राधे राधे सभी भाई बंधुओं को। मैं कहना चाहूँगा जो इस समय कुछ शास्त्री बार बार और ये ज़्यादातर यादव शास्त्रियों में लड़ाई झगड़ा है केवल, बाकी किसी में नहीं। और जब पतन आता है तब यही हाल होता है। आपने देखा होगा ये तो उसमें जब यादवों का सर्वनाश हुआ था तो क्या हाल हुआ था। पहले आपस में उन्होंने दारू पी, जितने कृष्ण के वंश से दारू पी करके फिर गाली गलौज फिर लात जूता होने लगा एक दूसरे में। तो ये हाल होने वाला है, क्योंकि जब एक व्यास ने मतलब स्वामी जी ने नरेंद्र उनका क्या मतलब योगी जी का अगर थोड़ा बहुत कर भी दिया उनके लिए तो सब कुछ सही हो जाएगा। कल वो एक दूसरे के पास भी बैठ जाएंगे, ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन हम तुम और जो कितने बड़े छोटे मोटे जितने शास्त्री हैं, हम जैसे खैर हम अपना ही नाम ले रहे हैं और किसी का नाम नहीं लेते, तो कितनी गलत अभद्रता की बातें कर रहे हैं। हमारे कई शास्त्रियों ने गाली गलौज करते हुए भी देखा है। जबकि ये देखना हमारे स्वर्गीय श्री ईश्वर सम्राट जी के बड़े भाई जो हमारे ब्रजेश शास्त्री जी थे, उनके जो छोटे भाई हैं मंजे शास्त्री जी और रजनी शास्त्री जी, खैर हम इनको ज़्यादातर मानते क्योंकि इनकी आवाज़ थोड़ी मिलती जुलती है। बाकी तो जितने हैं सब जैसे तैसे ठीक है, हम उनकी भी बुराई नहीं करेंगे। लेकिन जितने भी ब्रजेश परिवार के हैं गलत शब्द कितना यूज कर रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आया। ये कोई तरीका। नरेंद्र नादान ने चलो जो कहा वो कहीं तक सही कहा, उन्होंने गाली गलौज नहीं की। आधार जी ने जो कुछ कहा उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रश्न ही मान लो वो जो हिजड़ा हेड़िया पिल्ला पिलिया बोल रहे तो उनको बोला एक पैनिया से मत हाँको। लेकिन स्वामी जी किसी से सीधा नहीं बोले, ये भी हमें पता है। हमने कई वीडियो उनकी देखी है तो किसी से कहते हैं कि बातें मत कर, उठा के फेंक दूंगा। अरे जो आदमी 70-80 साल का हो गया उसके अनुभव को सलाम करना चाहिए। उसने गलत कह भी दिया और फिर वो अब वही बात आ रही है कि जब इतने बुजुर्ग आदमी ये बात कह सकते हैं तो हमारा तो अगर हमारे बाप इस बात जगह पर कह जाते तो हम अपने बाप में जूता मारते क्या? नहीं मार सकते ना। योगेंद्र योगी का अपमान हुआ और योगेंद्र योगी को अपने मुख से नहीं कहना चाहिए। जब दिख रहा है कि सब लोग पीछे पड़े उनके तो मेरे को पड़ी, क्योंकि कल तुम एक जगह फिर होने हो। और फिर जब योगी जी का अपमान हो ही गया तो फिर वो क्लिप डलवाई क्यों? हमारी SK स्टूडियो शंकर भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा ये क्लिप मैंने बनाई थी अपने कैमरे से। जब ये अपमान हो गया तो ये जग जाहिर करने की क्या जरूरत थी योगी जी को? अरे योगी जी के लिए वरदान हो गया। योगी भैया बस अब ये देख लो, आपके स्वामी जी हैं, आपके गुरु हैं। अपमान करने से गुरु चेंज नहीं होते, गुरु एक ही रहेंगे। खैर मैं कर्म धर्म मंडल का शास्त्री हूँ, शास्त्री नहीं एक बाल व्यासी मान लो मुझे, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो रामनाथ मंडल से बिलोंग करता हूँ मैं। खैर मैं गाता सब चीज़ हूँ, आपकी कृपा से हर चीज़ आती है मेरे को गाना। हर राग कौन सा भी हो, मतलब क्लासिकल हो या वो, सब राग आपकी कृपा से अच्छी तरह से आता है। लेकिन हमें अभद्रता की भाषा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप लोग जब किसी को इतने बुजुर्ग को गालियाँ दोगे आप लोग, तो फिर यार फिर तुम्हें कौन क्या कहेगा? अगर तुमसे कोई कह दे तो तुम्हारे मिर्च हो जाएंगी। ऐसी बातें ना करो शास्त्री जी। नाम हम नहीं ले रहे लेकिन आप समझ सब रहे हैं हम किससे कह रहे हैं। सबसे कह रहे हैं जो अभद्रता की भाषा कर रहे हैं। और खैर उनका हम सम्मान करते हैं। उनकी थोड़ी देर की गुस्सा थी इसलिए उन्हें गुस्सा पर काबू करना चाहिए। यादवों का वंश इसमें दिया है। ऐसा दशा नाम ईर्ति कंपिति इथावीर कथ्यते। अहीर शब्द उसका है जो औरों को, उसमें आया है यदुवंश दर्पण में। यादव केवल जो गलत रास्ते पर चल रहा हो, जो औरों को मार रहा हो, औरों को दुख दे रहा हो, उसको मारे तोरे कंपित करे, उसको अह सदृशा नाम ईर्ति कंपिति इथावीर कथ्यते। पहले श्लोक पढ़ो उसके बाद। और नियम वक्ता के नियम भी मैं आपको बताऊंगा। वक्ता के नियम पहले तो भागवत में ऐसे आते हैं। कुछ शास्त्री जी हैं जो खैर सब छोटे हमारी नज़र में बड़े बड़े ही हैं। जो कुछ लोग हैं जो केवल धुन गाना सीखे वो ही फालतू की बातें करते हैं। वृक्तो वैष्णवो वेद शास्त्र शुद्ध करता है। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य उन्नति प्रिय। भागवत में यहाँ तक लिखा है कि धीरो वक्ता जो मध्यमा वाणी से बोलने वाला हो वो भागवत के नियम जानता है। अब तुम कोई बेगड़ी भाषा में बोल रहा है, कोई ज़्यादा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, अब आप लोग ये कहोगे कि चीखना चिल्लाना तो जिसके पास गला है वो चिल्लाएगा। खैर वो बात सही है आपकी, हम इस बात को नहीं कहेंगे। लेकिन जो नियम है वृक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्ध कृतः
दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य उन्नति प्रिय। ऐसे अब इसको नियम में समझने की कोशिश करें कि ये लिख क्या रहा है इसमें। मध्यमा हल्की भाषा से भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए, थोड़े नियम संयम और गुरुओं की सेवा करो, गुरु का सम्मान करो। वो हम रामनाथ मंडल से हैं लेकिन सम्मान सबका करते हैं। और आधार जी और ब्रजेश जी और हमारे सुरजन चैतन्य जी अगर आज होते तो मैं गारंटी देता हूँ ये एक शब्द ना बोलते, ना किसी को बोलने देते, और जितने बोल रहे हैं एक ये भी नहीं बोलते, क्योंकि वो हस्ती थी। छोटी चीज जो होती है वो तुरंत पिघल जाती है, इसलिए मन पर कंट्रोल करो, काबू करो कि हम बोल क्या रहे हैं। इतने बड़े बुजुर्ग वक्ता से आधार चैतन्य जी से फिर भी आप बार बार वही टिप्पणी कर रहे हो कि सबसे बड़े तुम हो कि सबसे छोटे तुम हो। अरे यार ये तो दुनिया जानती है, क्यों आप इसमें क्यों छेड़ रहे हो बार बार। कर्म की गति जैसा जो कर्म करेगा वैसा भरेगा। कर्म के भाग तुरंग चढ़े, कर्म के भाग छत्रपति होई। कर्म घटो जब रावण को तो सोन की लंक छनक में खोई। 20 भुजा 10 शीस कटे, हिलकी भर नार मधोदर रोई। कर्म लेके टरे न टारे, कर्म करे को बस होए गो सोई। आप कर्म के किसी के वो नहीं कर सकते, जो जैसा करेगा वैसा भरने दो, जैसा कर रहा है वैसा भर रहा है। स्वामी जी ने एक गाली नहीं होते हुए लोगों की सुन ली, लेकिन यार अब हद हो गई हर चीज़ की। इतने बड़े वक्ता से तुम खींचा खींच फैले हो, अच्छी बात नहीं है। मेरा सबसे निवेदन है नरेंद्र नादान प्रवेश शास्त्री जी, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ भैया, लेकिन बस आप ना कहे दुनिया कहे, बस ये आपसे आखिरी सीख है मेरी। आप केवल शांत रहें, धैर्य रखें। नरेंद्र नादान जी आप इतने बड़े वक्ता हैं, आप ना कहें। दूसरी बात हमारे प्रवेश शास्त्री जी ये ना कहें। बाकी ये